यूपी के बहराइच जिले में रविवार की रात से हिंसा भड़की है, जिसे रोक पाने में नाकाम पुलिस प्रशासन मौके पर होते हुए भी नदारत दिखा है, जिससे यहां दंगे की भड़की आग अभी तक रुक नहीं पाई है। ऐसी तमाम खबरें और वीडियो छन छन कर बहराइच से सामने आए हैं, जिनमें दंगाई खुलेआम अस्पताल, वाहन, शोरूम और दुकानों को आग लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अमला उपद्रवियों को रोक नहीं पाया। इससे ऐसा लगता है जैसे भीड़ को खुली छूट देकर पुलिस बल खुद पीछे हट गया है। ऐसे में बहराइच के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दंगाइयों की भीड़ का सड़कों पर कब्जा है, जो तांडव मचा रहे हैं। उनके हाथों में धारदार हथियार, लाठी डंडे और आगजनी का सामान है, जिससे वो बाजार को जला रहे हैं। ग्राउंड से मिल रही रिपोर्ट की माने तो पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी केवल मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है। ऐसे में इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि रविवार को बहराइच जिले के महसी कस्बे में दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा निकल रही थी। इस बीच यात्रा जैसे ही महाराजगंज बाजार में पहुंची तो बवाल खड़ा हो गया। बवाल होने की वजह मुस्लिम समुदाय के मकान पर यात्रा में शामिल लोगों द्वारा भगवा झंडा लगाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक ने मुस्लिम समुदाय के घर की छत पर जबरन चढ़कर मकान पर लगे हरे रंग के झंडे को उतार दिया और उसकी जगह पर भगवा झंडा लहरा दिया। राम गोपाल मिश्रा के साथ यात्रा में मौजूद लोगों द्वारा उसको ऐसा करने से रोकने के बजाय उसे इस काम के लिए बढ़ावा दिया गया। इससे मकान की रेलिंग टूट गई, लेकिन राम गोपाल मुस्लिम समुदाय के मकान पर भगवा झंडा लगाने से नहीं माना। ये सब होने पर देखते ही देखते इलाके में बवाल की शुरुआत हुई। ऐसा होता सामने आए एक वीडियो में भी दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी दौरान जिस घर से हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा फहराया गया, उसके लोग बाहर आए थे और वो अपने मकान पर भगवा झंडा लगाने वाले गोपाल मिश्रा को घसीटकर घर के अंदर ले गए थे। उसके बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई, जिससे राम गोपाल की मौत हो गई। मामला दो धर्मों से जुड़ा होने के चलते इस पर एकाएक महसी का माहौल खराब हो गया। यात्रा में शामिल भीड़ ने कस्बे में अस्पताल, वाहन, शोरूम और दुकान सबको फूंक दिया। सैकड़ों युवाओं की भीड़ ने पुलिस प्रशासन के सामने ही चेतावनी देते हुए और गंभीर परिणाम भुगतने की बात कही, लेकिन पुलिस ने समय रहते उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे दंगाइयों पर शिकंजा नहीं कसा जा सका और दंगा रोकने के लिए कोई ठोस कदम पुलिस प्रशासन उठाता नहीं दिखा। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर धक्केबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। सोमवार को रामगोपाल की शव यात्रा के दौरान हाथों में धारदार हथियार लेकर हजारों युवाओं की भीड़ पुलिस की मौजूदगी में निकली, लेकिन पुलिस प्रशासनिक अमला भीड़ को नहीं रोक पाया। इस भीड़ ने सोमवार को फिर से आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। अस्पताल, शोरूम, वाहनों और दुकानों को निशाना बनाकर दंगे की चिंगारी को फिर से भड़काया गया। दंगाइयों ने पुलिस के सामने ही धारदार हथियार लहराए, लेकिन सामने आई वीडियो बता रही है कि पुलिस प्रशासन ने भीड़ को रोकने के बजाय ये सब करने दिया। अगर प्रशासन की कार्यशैली को देखें तो शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन की ओर से बवाल को नियंत्रित करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। बाद में दंगाइयों की भीड़ के आगे पुलिस प्रशासनिक अमला मैदान ही छोड़ खड़ा हुआ। इस तरह से शहर को दंगाइयों के हवाले छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम बहराइच में बड़ी हिंसा के रूप में सामने आया है, जिसको बड़ी प्रशासनिक चूक का नतीजा ही कहा जा रहा है। बहराइच में दंगे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी सपा कांग्रेस इसमें कूद गए हैं। सपा मीडिया सेल का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें सपा ने भाजपा और योगी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। पोस्ट में बहराइच को मणिपुर मॉडल बताते हुए लिखा, दंगा फसाद तनाव ही भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है, जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। बहराइच में हुए बवाल उसी भाजपाई मॉडल का दुष्परिणाम है, जिसमें माइंड वॉश किए हुए निर्दोष मारे जा रहे हैं। किसी के घर मकान पर घुसकर अपना झंडा फहराया और दूसरे का झंडा उखाड़ना, धार्मिक अभद्र टिप्पणी, उत्तेजक नारे, जुलूस के रूट में परिवर्तन जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं।
इसके पीछे स्थानीय भाजपा विधायक, भाजपा के स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। किसी भी पक्ष का कोई भी जानमाल का नुकसान गलत है और इसकी दोषी भाजपा शासित योगी सरकार है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। दंगे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेंद्र ने अपने ट्वीट में लिखा, योगी जी, आखिर आप यूपी में क्या करना और करवाना चाहते हैं? हाथों में हथियार लिए ये दंगाई खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, तनाव और दहशत पैदा कर रहे हैं। कानून सोया पड़ा है। क्या ये माना जाए कि इस दंगे फसाद सांप्रदायिकता को आपका मौन समर्थन है? आप कानून व्यवस्था संभालने में फेल हुए हैं। आपकी पुलिस प्रशासन खुद इस दंगे फसाद के कुचक्र के पीछे है। आखिर इंटेलिजेंस कहाँ थी, कहाँ था प्रशासन? आखिर किसने इस दंगे फसाद को उकसाया? हम सब लोग झंडा उखाड़ने और लगाने का वीडियो देख रहे हैं। बेहद भयावह और शर्मनाक और आपकी सरकार पर सवालिया निशान है। भाजपा का शासन है और बलवाइयों ने बहराइच में भयंकर बवाल किया है। आगजनी, लूटपाट, हिंसा, घर, मकान, दुकान, मेडिकल स्टोर, शोरूम में जमकर तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया। काफी संख्या में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां भी जलाई गई हैं। हीरो होंडा के शोरूम में आग लगा दी गई। लखनऊ सेवा हॉस्पिटल बहराइच में भी तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। जब ये सब चल रहा था तब पुलिस और सीनियर अधिकारी नदारद थे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच मामले पर रविवार की देर एक ट्वीट किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ने वालों को नहीं छोड़ने की बात कही है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद करके समय से प्रतिमा को विसर्जित कराने के लिए निर्देशित किया है। दरअसल ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सीएम योगी के पुलिस प्रशासनिक अफसरों को कड़े निर्देश के बाद भी सोमवार को कैसे अचानक बहराइच में फिर से दंगा भड़क गया। शव यात्रा में शामिल हथियारों से लैस भीड़ को पुलिस क्यों आगजनी और उपद्रव करने से नहीं रोक पाई? हालांकि पुलिस ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में 6 नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों से खबर है कि पुलिस ने अभी तक 30 से 40 लोगों को दंगे के आरोप में हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बहराइच में अभी भीड़ का तांडव जारी है और पुलिस दंगाइयों के आगे बेबस दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी मैदान में उतरे हैं और हालात को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर इस दंगे ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अभी प्रशासन से शासन और सरकार तक के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।